जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर मिर्ज़ा एडमिंटन से के जो पिछले 2-3 प्रोग्रामों से बात कर रहे हैं खुराक के ऊपर, फूड के ऊपर, पानी के ऊपर कि खुदा ताला ने किस तरह हमारी खुराक बनाई है, किस तरह पानी बनाया है और इसका जो हमारी खुराक है, पानी है इसका खुदा से क्या ताल्लुक है और इंसान की क्या-क्या ज़रूरियात इससे जो है ना वो पूरी होती हैं। तो आज मैं डॉक्टर साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वहाँ से सिलसिला शुरू करें जहाँ हमने पिछली दफ़ा जो है वो छोड़ा था और उसके आगे बताएँ कि खुदा ताला ने ये जो नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है और क्या-क्या नुकसानात हैं? जजाकल्ला। ये टॉपिक मेरा फेवरेट भी है, लोगों ने भी पसंद किया। असल में जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सोचें कि खुदा ताला ने हमें पैदा किया, जी, और जब पैदा किया तो सारी सलाहियतें दी। अगर खाने पीने की सलाहियत ना हो, ना दी होती तो कितनी मुश्किल हो जाती। और जी, फिर ना सिर्फ सलाहियत दी है बट उससे सारा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कि सारा सिस्टम जो हमें दिया है, तो इसमें शुक्र का मुकाम भी है और नॉलेज का मुकाम भी है। जी, कई रिपोर्टें मैंने ऐसी देखी हैं कि प्रॉपर खाना जब नहीं खाता इंसान तो किस किस्म की बीमारियां जो हैं वो आ जाती है। तो उसमें भी खुदा ताला के असूल हैं जो उसने बयान किए हैं। तो अगर जी, आप इजाज़त दें तो मैं कुछ स्लाइडें शेयर कर लूँ आपके साथ। जी, जी, ज़रूर करें। जी, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैं इसको स्लाइड को ज़रा बड़ा कर दूं ताकि, तो ये स्लाइड हमने लास्ट प्रोग्राम में भी शेयर की थी। इसमें जो एम्फेसिस है पानी की इम्पोर्टेंस है। जी, वल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए मान लकुम मिन्हु शराबम व मिन्हु शजर। He it is who sends down water for you from the clouds. Out of it you have your drink, and there grows from it trees on which you pasture your cattle. वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, उसमें पीने का सामान है, और इसी से पौधे निकलते हैं जिनमें तुम और मवेशी चराते हो। तो जी, जानवरों का भी जिक्र हो गया, अहमियत भी प्लांट इसकी पानी की दे दी गई। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि पानी की इतनी कदर करनी चाहिए कि खुदा ताला ने जो पानी बनाया है बजाते खुद, हालांकि वो सिंपल है। हम कहते हैं H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल के बनाया है, जी, लेकिन वो उसकी वजह ये है कि वो लिक्विड फॉर्म में है कि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इर्द गिर्द इतनी तेजी से उसके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और लिक्विड फॉर्म में पानी बहुत बड़ा सॉल्वेंट है, कि हर चीज को डिजॉल्व कर लेता है। नमकियात को, पत्थरों को, हर चीज को स्लोली ये हजम कर लेता है। इंसानी जिस्म के लिए हमारे सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, हमारे जो इनसाइड है, वो सारे पानी पे डिपेंड करते हैं। सारे जी, एंजाइम जो है वो उसको कैरी करके लेके जाते हैं ताकि हर सेल में जाके वो अपना प्रॉपर काम जो है वो कर सके। तो अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि, मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ साइड पे। फल यंजुरिल इंसानो इला तामे ही। अब अल्लाह ताला स्पेसिफिकली इनवाइट करता है, अगरचे और कई जगह भी सूरत जो कई सूरतें हैं उसमें फबई अलाए रब्बे को मात का ज़बान, उसमें कॉन्टेक्स्ट और है। इसमें डायरेक्टली चैप्टर 80 वर्स 25 में कि नाउ लेट मैन लुक एट हिज फूड। अल्लाह ताला हमारी इंटेंशन इनवाइट करता है कि देखो फूड के बारे में सोचो, अपनी गज़ा को देखो। इसमें बड़े डीप मीनिंग है। मैं बाज़ दफ़ा देखता हूँ कि बच्चे आते हैं जो शुगर की एडिक्शन उनको हुई हुई है, स्किन उनका एक्जिमा हुआ हुआ है, और बिहेवियर उनका ऐसा हो जाता है कि वो फूड को अटेंशन नहीं देते। हाई एनर्जी फूड होगी जिनमें मीठा ज़्यादा है, जलेबी खा रही है, तो इसमें जी, अल्लाह ताला इनवाइट करता है पेरेंट्स को। बच्चे तो ज़ाहिर है कि वालिदैन पे डिपेंड करते हैं कि, जी, अब मैन का मतलब ये नहीं कि वुमन नहीं इन्वॉल्व, जेनेरिक टर्म में इंसान का जो लफ्ज यूज किया है कुरान ने, फल यंजुरिल इंसानो इला तामे ही,
कि ए इंसान, जिसमें इंसान मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल हैं, लुक एट योर फूड, कि किस किस्म की मैंने अनाया तुम्हें की है, कहाँ से आती है, तुम्हारी प्लेट पे आती है। कुछ ग़िज़ाएँ जो हैं तुम खुद खाते हो डायरेक्टली, रॉ खाते हो, जैसे सैलड्स हैं, फ्रूट है, बाज़ कुक करते हो, मीट को कुक करते हैं। बाज़ गाँव में मैंने देखा है, जर्मनी में मैंने देखा था कि वो कच्चा भी खाते थे। तो जी उसमें भी लुक एट फूड का जो है ना यंग, और ये नहीं कि आपने देख ली फूड बस ठीक है, फटाफट खा ली, इसके बड़ी डीप मीनिंग है कि देखो कि ये ग़िज़ा कहाँ से आई है, कौन से विटामिन और मिनरल इसमें से हमें मिलते हैं जो खुदा ताला ने ज़रूरी बनाए हैं, विटामिन बीज़ और डीज़ और सब कुछ चीज़ें जो है। उसके जी बाद अल्लाह ताला फरमाता है, अना सबबनल मा सबन, हाउ वी पोर डाउन वाटर इन अबंडेंस। फूड को फिर पानी से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि फूड प्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत है। जी आप देखें जो ऐसी क्लाइमेट है जोन में, जो एरिड क्लाइमेट कहलाती है, पानी की कमी की वजह से, तो अगर जो बाल पौधे बना दिए हुए हैं खुदा ने, जो जो जिनको पानी की कमी जो है वो कम उनको जरूरत महसूस होती है, बाज को ज्यादा महसूस होती है। तो उसमें जी ये है कि देखो हमने पोर डाउन वाटर इन अबंडेंस, खुदा ताला ने अबंडेंस में क्रिएट किया है पानी, लेकिन जी बदकिस्मती से हमने पानी की पोल्यूशन करके उसको इस तरह पोल्यूट कर दिया कि वो यूजेबल नहीं रहता। जी उसके बाद हाँ जी, आप कुछ इस पे। जी 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 वो नहीं ठीक है, आप जारी रखें जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़न, देन जी वी क्लीव द अर्थ ए प्रॉपर क्लीविंग। आप देखें हम जब हल चलाते हैं, ताकि मिट्टी मिट्टी की ये ख़ासियत है कि अगर उसको वर्कआउट ना किया जाए, हल ना चलाया जाए, रोटर टिल ना किया जाए, तो सख्त हो जाती है, फिर उसमें रूट्स नहीं। खुदा ताला ने एक बुनियादी चीज़ हमें एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की कर दी कि देखते नहीं तुम कि किस तरह ज़मीन जो है उसको प्रॉपर क्लीविंग का मतलब है उसको, उसकी हल चलाया, उसको उसमें से ऐसी ज़मीन को लूज़ किया ताकि जगह जो है वो आराम से उसमें जा सके। फअंबतना फ़ीहा हब्बन, देन वी कॉज़ ग्रोथ देयरिन ग्रेन। इस तरफ उसमें ग्रेन का ज़िक्र किया गया है, बाद में हम देखेंगे और फ्रूट्स भी इसमें शामिल हैं। तो मेन मैसेज इसमें ये है कि एक प्रोसीजर दिया गया है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का, कि ज़मीन को रोटाटिल करना है, उसकी क्यारियाँ बनानी है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। जी अगले उसमें इसमें फिर अल्लाह ताला कहता है कि एंड ही इट इज हु ब्रिंग्स इनटू बीइंग गार्डन्स ट्रेलिस्ड एंड अनट्रेलिस्ड। इसमें जो मसलन जो क्यूकम्बर की फैमिली है वो ट्रेलिस उनको चाहिए, तोरियां, जो ट्रेलिस का मतलब है तो आपको देखा होगा हमारी किया थोड़ी हमारे, जी मुझे बचपन में याद है वो दरख्त पर चढ़ जाती थी हाँ और जी फिर जी जाके फ्रूट वहां से तोड़ना पड़ता था, बड़ी मुश्किल पड़ जाती थी। जी लेकिन अब मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम उसको करते हैं। मेरा सब्जेक्ट चूंकि ग्रीन हाउसेस भी है, तो ट्रेलस और अनट्रेलस जो है, एंड द डेट पाम जी और कॉर्न फील्ड्स। अब ये देखें कि डेट पाम तो चलो हम कहते हैं कि भाई अरब में थे, लेकिन कॉर्न फील्ड्स का भी जिक्र किया हुआ है, whose fruits are a diverse kind, के वल नखलो वल जरो मुख्तलिफन, कि जो डाइवर्सिफिकेशन है इस पे अल्लाह ताला ने बड़ा जोर दिया है, क्योंकि एक तो ज़रूरत थी हमारी, सर्टेन विटामिन हमें डेट पाम से एनर्जी मिलती है, शुगर भी मिलती है, और कई विटामिन मिनरल्स हैं। एंड द ऑलिव, देखिए मेजर चीज़ें खजूर और कॉर्नफील्ड, और फिर डिवर्स काइंड ऑलिव भी आ गया, और पोमाग्रेनेट यानी अनार, जी लाइक एंड अनलाइक। तो हर फ्रूट जो है उसकी अपनी खासियत है, उसी जमीन से निकलते हैं, उसी पानी से निकलते हैं। ये खुदा ताला ने जो जेनेटिक्स में चीज रख दी है, ये जी उसमें एक्सप्रेशन दिया गया है। सो ईट ऑफ द फ्रूट ऑफ ईच व्हेन इट बेयर्स फ्रूट। तो ये कि दरख्त को ज़ाया ना करो, फ्रूट का वेट करो, प्रॉपर पॉलिनेशन उसका जो जो नॉलेज उसका है मैनेजमेंट का वो होना चाहिए। और जी बट इसी तरह जिक्र है कि भाई फ्रूट को, दरख्तों को ज़ाया ना करो। जंग के ज़माने में भी ये हुक्म दिया गया है कि तुम जी ऐसी चीज़ों को काट ना दो। बट पे हिज ड्यू ऑन द डे ऑफ हार्वेस्ट। इसका क्या मतलब है? मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक हदीस जो मैंने पढ़ी है कि एक आदमी जा रहा था जंगल में,
तो उसको अचानक आवाज आई कि बादलों को हुक्म दिया गया कि फलां और फलां की जमीन पे जाके बारिश बरसाओ। तो जी वो बड़ा क्यूरियस हुआ कि ये क्या चक्कर है, मुझे क्यों आवाज आई है। तो उसने देखा बादल थोड़ी दूर जाके वो जमीन पे बरसा है। उसने एक आदमी देखा जो पानी को लगा रहा है। उससे जाके पूछा कि ये तेरा नाम है। वो बड़ा क्यूरियस हुआ कि स्ट्रेंजर मुझसे क्यों बातें पूछ रहा है। जी फिर उसने बताया कि ये हुई है, इसमें ये चीज की हुई है कि उसका उसका हिस्सा भी दो, जमीन का हिस्सा। उसने कहा मैं ये करता हूँ कि जब ये तैयार होता है मेरी सब्जियां फल, मैं जी एक एक हिस्सा जमीन को वापस करता हूँ, उसका ठीक ऑर्गेनिक मैटर कायम रहे। एक हिस्सा मैं अपने फैमिली के लिए एक गरीबों को देता हूँ। तो इसमें भी ठीक बहुत बड़ा मैसेज है सोशल, हमारी सोसाइटी में शेयर करने के लिए कि अगर आपने चीजें उगाई है। और नेबर लेवल पे भी कि मुझे याद है कि जब भी मेरे पास कुछ टमाटर मेरे होते हैं तो मैं अक्सर दोनों नेबर्स को शेयर करता हूँ ना कि तो ये ठीक भी एक हमारा खसूसियत होनी चाहिए कि अपने नेबर्स के दरमियान में शेयर करें ये फल जो कुदरत से हम उगाए हुए हैं। एंड जी एक्सीड नॉट द बाउंड्स, कि हद से जो अल्लाह ताला ने हद क्रिएट की हुई है उससे ना बढ़ो। श्योरली अल्लाह लव्स नॉट दोस हु एक्सीड द बाउंड। तो मल्टीपल मैसेज इसमें खुदा ताला ने हमें क्रिएट कर दिया। इसका उर्दू में तर्जमा वही है जिसने ऐसे बागात उगाए जो सहारों के जरिए बुलंद किए जाते हैं, और ऐसे भी जो सहारों के जरिए बुलंद नहीं किए जाते, और खजूर और फसलें जिनके फल अलग अलग हैं, और जैतून और अनार आपस में मिलते जुलते भी हैं और ना मिलते जुलते भी। जब वो फल लाएं तो उनके फल में से खाया करो, और उसकी बर्दाश्त के दिन उसका हक भी अदा किया करो। पौधे का भी हक है कि उसको आप प्रॉपर जी पानी दें, प्रॉपर खाद दें, और इसराफ से काम ना लो, कंजूसी ना करो। उस जमीन का भी हक दो, हमसायों का भी हक दो, इंसानों का भी, जानवरों का हक भी दो। यकीनन वो इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसके बाद जरा थोड़ा सा स्पेसिफिक है। जी अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम्हारे लिए उसके जरिए से खेती निकालता है, और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल। यकीनन उसमें ऐसी कौम के लिए जो गौर करती है बहुत बड़ा निशान। इतने सिंपल सी चीज में उस कौम को दे दिया गया कि भाई वो ऐसे लोग जो इस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, गौर करते हैं कि फल कैसे लगता है, मौसम का क्या ताल्लुक है, बेमौसमी फल क्या चीज, सारी जी चीजें इसमें खुदा ताला ने हमें इनवाइट किया हुआ है। फिर खुदा ताला फरमाता है कि एंड वी प्रोड्यूस फॉर यू देयर बाय गार्डन्स ऑफ डेट पाम्स एंड वाइन्स फॉर यू देयर इन आर abundant fruits and of them you eat। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक, टाइम है थोड़ा सा हमारे पास अभी? हाँ जी अभी जो है 5 एक मिनट हैं जी ठीक है। अब ये जो खूबसूरती है, अब ये देखें, कुरान ने तो फरमा दिया, साथ फरमाया कि गौर करो, देखो इसको। आप इंसानों ने जब से हमारे पास मशीनें आई हैं जिनको इवेल्युएट करने के लिए, एक जमाना था कि हम अनार खाते थे लेकिन पता नहीं क्यों खाते थे, कि घर में आ रहे थे तो खा रहे थे। छिलके जो थे वो फेंक देते थे, वो जानवर खा लेते थे। तो जी इसमें हर, अच्छा, हर फल की अपनी खुसूसियत है। जी प्लेंटी सप्लाई ऑफ पोटेशियम, यानी तकरीबन आप देखें 100 ग्राम में फल में तकरीबन 300 ग्राम पोटेशियम होता है। और जैसे हम जानते हैं पोटेशियम बॉडी के कई फंक्शन के लिए, खासतौर पर हार्ट के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। और फास्फोरस इसमें है, फास्फोरस हमारी सेल की मल्टीप्लिकेशन में। फिर आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है। जितने भी डार्क कलर फ्रूट है उसमें खुदा ताला ने आयरन ज्यादा रख दिया हुआ है। तो ऐसे जी लोगों के लिए जाहिर है कि जिनको पोटेशियम ज्यादा के इश्यू है वो इसको, जब खुदा ताला कहता है इस पे गौर करो, उसमें ये पहलू भी है कि ऐसे फ्रूट जो आपको, आप इस वजह से नहीं कि पसंद नहीं, बल्कि मेडिकल रीजन है, तो उसका कम हिस्सा खाएं, लेकिन सोच के खाएं कि इनमें पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जी इसमें है। फिर विटामिन ए, B1, B3 एंड सी। अब ये सारे जो इनके फंक्शन है, विटामिन ए के हमारे ग्रोथ में है, आई साइट के लिए है, हेल्प्स विद द नर्व्स एंड टायर्ड मसल। अक्सर लोगों को जब मेंटल प्रॉब्लम हो जाते हैं, बजाय दूसरी दवाइयां लेने के लिए, हेल्प्स विद द नर्व्स
उनके लिए विटामिन B1 B3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। टायर्ड जी मसल के लिए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विच प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डैमेजिंग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है कि हमारी फूड में जब खाते हैं और जब बीमारियों से हमारे जो नेगेटिव होते हैं आए जिससे टायर्ड होते हैं उनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं जो सेल को डैमेज कर देते हैं। ठीक। आखिरी स्लाइड उसी की है कि इसमें मेडिसिनल यूजेस जो है सो फूड के यूजेस भी है विटामिन और मेडिसिनल इस्तेमाल भी आप देखें कि डायरिया के लिए बड़ा मुफीद है कि उसमें पेक्टिन शामिल है। अच्छा। ईयर एक इसमें पोटेशियम सारी चीजें इन्वॉल्व है। आंख के लिए विटामिन ए की वजह से बड़ा यूजफुल है और आयरन जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और उस सेल में लेके जाता है। टीथ और गम डिसऑर्डर के लिए बड़ा मुफीद है। और मैंने ये कहीं पढ़ रहा था कि ये जो जहाँ ये मैंने एरो दिखाया हुआ है कि ये जो इसका मेकिंग टी आउट ऑफ फ्लावर एंड जो है ना दो एंड होते हैं एक से अटैच हुआ हुआ एक दूसरा हिस्सा। जी। ये बड़े मैं अक्सर खुद ये टी इस्तेमाल करता हूँ और अच्छा। ये ब्लडी डाइसेंट्री के लिए बड़ा मुफीद है इसकी चाय जो है। तो बस अच्छा। छिलकों को भी कहते हैं इसकी चीज चाय जो है बड़ी मुफीद है। तो मेरा मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने जो फ्रूट बनाए हुए हैं इनकी विजडम को देखें प्रॉपर खाना खाएं और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। उनका शेयर भी दें दरख्त का शेयर भी दें हमसायों का भी दें जानवरों का भी दें। इस तरह फिर जिंदगी का सफर जो है ना बड़ा आराम से दिलचस्पी से गुजर जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफ़सील से 3 प्रोग्राम करके तो ये गॉड, फूड और होली कुरान को जो है ना, वो बड़ा सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक तो मुकम्मल हुआ। अब इंशाअल्लाह हम अगले हफ़्ते एक और टॉपिक के साथ जो है वो हाज़िर होंगे। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, तो ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, अब हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज़ हो गई है। ठीक है ठीक। ठीक है फिर जज़ाकल्लाह। हाँ जी। चलें ठीक है जी फिर। तो हाँ अगले हफ़्ते फिर दूसरे वाला कर लेंगे हाँ, जी। वो टॉपिक बड़ा अच्छा है उस पे हम स्टेम सेल्स और जो है ना बड़े हो ठीक। चुके हैं हमारे लोगों पे भी ज्यादा अप्लाई करता है। हाँ जी।